हेलो एवरीवन, लेट्स टुडे टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ लॉ अंडर जुरिस्प्रूडेंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉ मीन्स अ बॉडी ऑफ लीगल रूल्स जो रेगुलेट करती है कंडक्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी, जिससे सोसाइटी के अंदर हार्मनी रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो। आखिर लॉ आता कहाँ से है? तो जुरिस्प्रूडेंस में डिफरेंट जूरिस्ट लाइक ऑस्टिन, सामन एटसेट्रा, दे हैव गिवन वेरियस डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेन्ड अस दैट देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ लॉ: कस्टम, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट। समझते हैं। सबसे पहले कस्टम, इट इज़ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम का मतलब होता है कि ऐसे यूजेस या हैबिट्स जिसे एक लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ पीपल जो सोसाइटी में रह रहे हैं उसे अप्रूव कर रहे हैं और उसे कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम इमेमोरियल से फॉलो करते आ रहे हैं। तो क्या एवरी कस्टम लॉ होगा? जैसे सती सिस्टम है, डाउरी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, स्लेवरी, ये भी तो थे जो काफ़ी समय से फॉलो कर रहे थे। लेकिन कस्टम को लॉ का फॉर्म लेने के लिए ज़रूरी है कि वो जो कस्टम है इट शुड बी इन कंसिस्टेंट विथ स्टैट्यूटरी लॉ एंड इट शुड बी रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड सोर्स ऑफ लॉ। सेकंड सोर्स ऑफ लॉ इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है मेकिंग ऑफ लॉज। इसे एक्सप्लेन करते हुए साइमन ने डिफाइन किया है कि लेजिस्लेशन मीन्स मेकिंग ऑफ लीगल रूल्स बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लेजिस्लेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड अनदर वन इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन मतलब ऐसा लॉ जो कोई सुप्रीम अथॉरिटी बनाती है। जैसे अगर हम देखें तो इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं और इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन को कोई भी दूसरा लॉ ना एनल कर सकता है, ना कैंसिल कर सकता है, ना रिप्लेस कर सकता है। दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब वो लॉज जो अपनी वैलिडिटी इस सुप्रीम लेजिस्लेशन से डराइव करते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन जहाँ प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया गया है। कॉलोनियल लेजिस्लेशन जहाँ इंग्लैंड में कॉलोनीज़ को सेल्फ गवर्नमेंट का पावर दिया गया। म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन म्यूनिसिपैलिटीज़ इन कॉर्पोरेशंस को अपनी प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाने का अधिकार देती हैं। वहीं ऑटोनॉमस बॉडीज़ जैसे यूनिवर्सिटीज़ एंड चर्चेस को भी पावर दिया गया है टू मेक लॉज टू रेगुलेट देयर प्रोसीजर। एंड ऑल्सो जुडिशियल लेजिस्लेशन जहाँ जुडिशरी को ये पावर दिया है कि वो अपनी प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए लॉज बना सकते हैं। दीज ऑल्सो फॉर्म सोर्सेज ऑफ लॉ। कमिंग टू द थर्ड वन, प्रेसिडेंट, जिसका मतलब होता है जुडिशियल डिसीजन। इट इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रीन ऑफ स्टेयर डिसाइजेस। स्टेयर डिसाइजेस मीन्स वो एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को फॉलो करता है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट है जैसे और उसके नीचे लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी अगर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है तो जो भी लोअर कोर्ट्स हैं सब्सिक्वेंट केसेस में उस डिसीजन को फॉलो करेंगे। बट ये जो डॉक्ट्रीन है ये रिजिड नहीं है और जो भी जस्टिस को